और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, विजयपुर उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को फिलहाल नजरबंद किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोट डालने से पहले पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर लिया और देखिए उन्होंने यहाँ पर उनकी जो पत्नी है उन्होंने आरोप भी लगाया। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा की पत्नी का आरोप, 4 से 5 पुलिस की गाड़ी आई और साथ लेकर चली गई। पुलिस वाले की गाड़ी आई, यही 5-6 वो उठा के ले गए। ले गए? अब ये पता नहीं, बताई भी नहीं उन्होंने। वोट डालने जा रहे थे पहले वो? हाँ, वोट डालने जा रहे थे तो फिर उठा के ले गए। अच्छा, कोई पता नहीं है? नहीं, बोल के भी नहीं गए। नो करे हम तुम्हारे साथ है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्या जानकारी है, क्या खबर है, क्यों आखिरकार रामनिवास रावत को भी नजरबंद कर लिया गया है? बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं, इसके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी, वोट डालने से पहले मुकेश मल्होत्रा को भी नजरबंद किया गया। बिल्कुल, देखिए पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें ये बताया गया है कि दोनों ही प्रत्याशी नहीं बल्कि रामनिवास रावत और मुकेश मल्होत्रा के अलावा और भी प्रत्याशियों को नजरबंद किया है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के निर्देश रहते हैं कि अगर किसी प्रकार की कोई भी आशंका नजर आती है मतदान से संबंधी या जनता मतदाताओं से प्रभावित करने संबंधी, तो प्रत्याशियों को नजरबंद किया जाए। विजय भदौरिया है पुलिस अधिकारी, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। विजय जी, किस किस को नजरबंद किया है? जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पर विजयपुर में उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव के चक्कर में दो पक्षों के द्वारा लगातार एक शिकायतें आ रही थी प्रत्याशियों के भ्रमण को लेकर। तो हमने दोनों प्रत्याशियों को बैठाया है, उनको मतदान उपरांत यहाँ बैठाया है। अच्छा, कहीं से कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसी जानकारी आई जिसकी वजह से नजरबंद करना जरूरी समझा हो? जी नहीं, लगातार आपको मालूम है कि जब प्रत्याशी अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो उनको लेकर दूसरा पक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है, लेकिन इन आरोपों पर बिल्कुल पूर्णतः रोकथाम लगे, इसके चलते ये निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीर भी आपको दिखा दूं रामनिवास रावत की। ये रामनिवास रावत बैठे हुए हैं, नजरबंद हैं बिल्कुल सर्किट हाउस में विजयपुर के, और नजरबंद हैं तो देखिए जाहिर सी बात है फोन पे बातचीत हो रही। रामनिवास जी, आप लाइव देख रहे हैं, दर्शक आपको, आप नजरबंद हैं, सामने पुलिस बल तैनात है, क्या वजह रही? वजह तो प्रशासन ही बता सकता है। हाँ, क्यों किया गया? जब यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान होता है, आज तक कभी ऐसी स्थितियां नहीं मिली, पहली बार ऐसी स्थितियां पैदा हुई। आप पिछले कई बार से लगातार विधायक रहे रामनिवास जी, 6 बार आप विधायक रहे, पहली बार ऐसा हुआ जब आपको नजरबंद किया गया? पहली बार। तो ऐसा तो नहीं विपक्ष के नेता शिकायत शिकवा कर रहे हो इसलिए चुनाव आयोग ने सख्ती की हो सकता है। तो आप कैसे बातचीत कर पा रहे हैं? मोबाइल पे लोगों से, कार्यकर्ताओं से बात हो रही है कि जनता वोट डालने के लिए आ पा रही है कि नहीं आ पा रही? नहीं, जनता वोट डाल रही है। वोट डालने जनता में उत्साह है, उमंग है, जनता वोट डाल रही है। अभी जब आप मतदान करने गए अपने गांव में, तो जितने भी पीछे मतदान केंद्र मिले वहां लोगों का कैसा उत्साह आपको दिखाई दे रहा है? जबरदस्त उत्साह से वोट डाल रहा है। हाँ, पिछले 1-2 दिन पहले कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे ऐसा लगा कि कहीं मतदान प्रभावित ना हो जाए, तो सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छा प्रतिशत होने की संभावना है? बिल्कुल 80% से ऊपर होने की संभावना। रामनिवास जी, लेकिन एक बात हम लोगों की भी समझ से बाहर है, आप एक सीनियर नेता, लंबे समय तक विधायक रहे, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ कि नजरबंद करने की जरूरत पड़े? फिर क्या वजह हो सकती? कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें एक अफवाह चल रही थी कि कहीं गोली चल रही। तो कलेक्टर ने खंडन किया है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पे, किसी भी गांव में किसी भी तरह की गोली नहीं चल रही। तो ये अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। तो इस तरह की अफवाह कौन फैला सकता होगा रामनिवास जी? कांग्रेस के लोग। कांग्रेस के लोग क्या चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है? आप तो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, आपको मेंटलिटी पता है। अपना पद बचाना चाहते हैं। फिर भी आपको उम्मीद है जनता क्या चाह रही है? जनता विकास के लिए वोट देगी, जिस तरह से मुझे आशीर्वाद देती रही वैसे आशीर्वाद देगी। बिल्कुल, देखिए रामनिवास रावत है, लाइव सीधी तस्वीरें हमने दिखाई अपने दर्शकों को। बीजापुर का सर्किट हाउस देख लीजिए, एक ऐसा कक्ष जहां अभी उनको नजरबंद किया हुआ है। बाहर तमाम पत्रकार हैं, उनके इंटरव्यू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और पुलिस जवान, पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर बीजापुर के सर्किट हाउस में अभी कहीं ना कहीं देखिए नजर रखे हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन विनोद, कितने लंबे समय तक इन्हें नजरबंद करके रखा जाएगा? और खबर तो ये भी है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको भी नजरबंद किया गया है और उनको तो वोट डालने भी नहीं दिया गया। वोट डालने से पहले ही उनको नजरबंद कर लिया गया, तो वो कब जाएंगे वोट डालने के लिए और कितने लंबे समय तक, कितने घंटे तक इनको नजरबंद करके रखा जाएगा?
देखिए, मतदान करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये डेमोक्रेसी का एक राइट है, एक लोकतंत्र का अधिकार है। अगर कुछ समय के लिए पुलिस ने नजरबंद किया है तो उसके पीछे की वजह अभी जो सुनने में आ रही वो यही है कि वो एक मतदान केंद्र पे गए थे जहां कुछ न कुछ अफवाह फैलाई जा रही थी और उसको ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराना चाहता है। किसी प्रकार की कोई घटना ना हो, किसी प्रकार का कोई विवाद खड़ा ना हो, इसलिए न केवल कांग्रेस के प्रत्याशी बल्कि बीजेपी के कैंडिडेट है रामनिवास रावत, उनको भी नजरबंद किया गया है और जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग के निर्देश पर किसी